गाइस उम्मीद करता हूँ खैरियत से, मेरे आपके दोस्तों मैं भी खैरियत से। वेलकम बैक टू माय न्यू अदर व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें कि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ दोबारा से, और काम की मसरूफियात की वजह से थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा, क्योंकि रात को आता हूँ तकरीबन 4 बजे 3 बजे, तो सोते सोते 5-6 बज जाते हैं। तो फिर उठते हुए भी ऐसा ही टाइम होगा, तो ज़ाहिर सी बात है टाइम नहीं मिल पाता। तो खैर आजकल सोशल मीडिया पे रजब भट्ट के बारे में काफ़ी फारूक खोखर के बारे में बताया जा रहा है कि उसने बयान जो था चेंज कर दिया। भाई बयान खैर फारूक खोखर का भी इस बात पे तहे दिल से शुक्रिया कि रजब भट्ट के केस को ख़त्म करवाने में उनका भी थोड़ा सा हाथ होगा। तो उसके बाद आता है नाम शहजाद भट्टी का, कि उसने भी अपने वो केस में कोई हाथ जारी सी बात डाला है। तो जो अजीम भट्टी हैं गुजरांवाला से, उन्होंने अपने केस को वापसी ले लिया है। तो खैर अच्छी बात है केस वापसी लेना, और इतनी बात भी नहीं थी जितनी बात हो गई थी। चले जो भी हुई नहीं हुई कुछ भी है, A to Z जो भी बातें थी ख़त्म हो चुकी हैं, खुदा का शुक्र है। तो इन बातों को ख़त्म ही हो जाना बेहतर है, क्योंकि एक माँ का लाल उस माँ से दूर पहले सऊदी अरेबिया उम्रा किया उसने, उम्रे के बाद उसने अभी मूव हुआ है दुबई में। तो उसमें भी बहुत सारी बातें उठ रही हैं कि वो सालम वीज़े के लिए एक बात उसने की होगी, या सालम वीज़े के लिए उसने ऐसा खेल रचा है। तो ऐसी बात नहीं है। तो अगर उसके पास सालम वीज़े के लिए इतनी वो करे, तो उसके पास क्या पैसा थोड़ा पैसा है, तो रोज़ में वो नीच मारे तो पैसे इतने आ जाते हैं। तो खैर बहुत सारे उसके पास इतने पैसे हैं कि सालम वीज़े की उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे कंट्री वो घूम सकता है, चाहे वो अमेरिका हो, कोई भी हो, कहीं पे भी अप्लाई करे तो उसको मिल सकता है वीज़ा। तो ये बात नहीं है, लेकिन ये है कि अपनी कौन है कि अपनी माँ से, अपने बाप से, अपनी बहन से, अपने दोस्तों यारों से दूर रहे, ऐसी बात नहीं है। तो जितने मुँह उतनी बातें। तो इस वक्त कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि रजब भट्ट को पाकिस्तान वापसी आ जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि अभी भी जो केस वापसी तो हो चुका है, लेकिन जो आवाम में बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो बात को उछालते हैं, आग की तरह वो तीली को लगा देते हैं कि वो हवा देते हैं। तो चाहे वो फारूक खोखर ने अपनी उन बातों को, अल्फाजों को चेंज किया कि यार रजब की माँ मेरी माँ है, रजब की बहन मेरी बहन है, तो उसको कुछ नहीं होना चाहिए, तो जानी नुकसान ना हो, कि वो भी एक माँ का एक लाल है। तो इस बात पे शहजाद भट्टी ने भी साथ मिलकर ही फारूक खोखर और शहजाद भट्टी ने ये चीज़ को डिसाइड किया होगा। और शहजाद भट्टी वैसे भी दोस्तों की तरह रजब भट्ट के साथ ऐसे मेल मिलाप और फ़ोन पे रबते हैं उनके। लेकिन फिर भी बात यहीं पे आती है कि पाकिस्तान रजब भट्ट को वापसी आ जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि ऐसे जब वो पाकिस्तान वापसी आएगा तो कोई नुकसान भी पहुंचा सकता है। नुकसान तो खैर जहाँ किसी कंट्री में भी है तो नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये है कि बाहर की कंट्री में ये होता है कि थोड़ा सा सेफली ये होता है कि बाहर की कंट्री में यहाँ पे तो खुलेआम कोई भी मार के कहीं पे भी गायब हो सकता है। पाकिस्तान की हमारी कंट्री ऐसी है, तो बाहर के मुल्कों में बहुत सारी पाबंदी होती है, बहुत सारी सेफ्टी होती है। तो खैर खुदा का शुक्र है कि अभी तक वो सेफ़ है, खुदा का शुक्र है कि अभी तक वो महफूज है, और अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करे, अल्लाह ताला उसको जल्द से जल्द पाकिस्तान वापसी लेके आए। तो हम तो यही चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान वापस आ जाए, तो अच्छी बात है। तो ये केस चाहे वो जल्द से जल्द जितने भी केसेस उस पर लगाए गए हैं, जितने भी उस पर लीगल हो या अनलीगल हो, कोई भी बात है वो ख़त्म हो जाए। अल्लाह ताला करे उसको खुदा माफ़ करे। और हम एक दूसरे को माफ़ करने के लिए, चाहे वो फारूक खोखर हो, शहजाद भट्टी हो, या कोई भी, जैसे अजीम भट्टी ने अपना केस वापसी लिया, या कोई भी है, यार हम कोई नहीं होते, खुदा के साथ माफ़ करने वाली है, हम कोई भी नहीं है। लेकिन ये है कि जब उसने, हमें तो ये चाहिए कि जब हमें उस चीज़ को देखना चाहिए कि यार उसने कुरान पाक पर
और अल्लाह के घर पे जाकर माफ़ी मांग लिए, तो इससे बड़ा कोई बड़ी बात नहीं है और कोई। तो यह है कि हमें माफ़ करना चाहिए, हम इस चीज़ को ना उछालें बल्कि उसको ख़त्म करें इस बात को, और उसको जल्द से जल्द पाकिस्तान वापसी आ जाना चाहिए। लेकिन मेरी यह है कि उसको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, पाकिस्तान वापसी आए या नहीं आए। अभी वहीं पर रहे जहाँ पाकिस्तान वापसी आ जाए, जहाँ उसके लिए जल्द से जल्द कब तक केस ख़त्म होंगे या कब तक ये सिलसिले चलते रहेंगे। तो ये है कि अल्लाह ताला उस माँ को भी वो रोज़ चला रहा है, वो कपड़े इस्त्री कर रहा है, जो उसने घर पे काम नहीं किए थे वो भी करने पड़ रहे हैं। तो खैर ये तो लाइफ में शुरू में जब वो 12, 15, 18 हज़ार रुपये भी करता था, तो वो सब काटन भी ऊपर फैक्ट्री में जहाँ ऊपर लेके जाता था, वो उसने वीडियो भी डाली थी। तो क्या क्या काम करने पड़ते, तो खैर है, कोई बात नहीं है। ज़िंदगी के साथ साथ जब वो परदेश काट रहा है तो परदेश में ये करना पड़ेगा उसको, मसला नहीं है। लेकिन ये है कि वो तो कर लेगा, लेकिन जो माँ बाप की कमी है, बहन भाइयों की कमी है, दोस्तों यारों की कमी है, वो तो कोई पूरी नहीं कर सकता। वहाँ पे भी जो दोस्त होंगे वो दोस्त तो उसके टेम्परेरी, जो उसके हकीकी दोस्त जो अच्छे दोस्त वो हैं, अमान डोगर है, हैदर है, शाजी है, मूसा है, या जिनकी असलियत वो पाकिस्तान में आके करेगा, पाश करेगा, तो किन किनों ने उसके साथ स्कैम किया, तो वो भी खैर वो दिखाएगा। किसने 50 लाख का उसके साथ धोखा किया, किसने नहीं किया। तो जिन्होंने जिनसे गाड़ियाँ ख़रीदी उन्होंने क्या किया, जो खैर लोग पहुंच चुके हैं, किसने किया उसके साथ स्कैम किया। तो खैर, तो अगर रमज़ान में उसने मीटअप पे 1 करोड़ 25 लाख या 20 लाख खर्च किया था, वो तो रमज़ान में था, वो अल्लाह की राह पे, चाहे उससे किसी ने लूट भी लिया ना, वो तो मसला नहीं है, वो तो अल्लाह की राह पे वो दे रहा था, तो कोई बात नहीं, वो उसने तो अपना सवाब कमा लिया। और जिन्होंने रमज़ान में लूटा या रमज़ान में किसी ने किया होगा, तो वो तो ख़ुद अल्लाह के आगे वो जवाब होंगे। तो खैर फिर बात वहीं पे आ जाती है। इस वक्त जल्द से जल्द अल्लाह ताला केस इसके ख़त्म करे और पाकिस्तान आए या नहीं आए या वहीं रहे, इसमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। आज की वीडियो इस बातों पे अच्छी लगी हो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। आज की वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़रूर बताइएगा कि पाकिस्तान आ जाना चाहिए कि नहीं। अल्लाह हाफ़िज़। घड़ियाँ और घड़ियाँ यहाँ पे पसंद आई थी, लेकिन मना कर दिया मुझे यार। एक और चीज़, और बाकी घर के लिए ले रहे हैं घड़ियाँ। मुनासिब क्या सीन है, करें भाई बात करें। 3200 रुपये नहीं यार, आगे भी जाना है, मेहरबानी डन। और यहाँ पे भाई से ले लिए घड़ी दोनों, और जो भाई ने सीन किया हमारे साथ, और इसमें फ्रेश पीस निकाल के दें, अंदर मट्टी मट्टी हो रही है इसके अंदर। ये देखें अंदर एक वो डब्बे में पैक हो गई हमारी, और एक इसका फ्रेश पीस निकलवाते हैं, क्योंकि इन्होंने 3400 का है और 3000 रुपये में हमारी बात डन हुई है। तो अक्सर यहीं से घड़ियाँ लेता हूँ, ऑटोमेटिक घड़ियाँ। भाई ने 15,000 रुपये की, यार 15,000 रुपये की ऑटोमेटिक घड़ी है। तो वो ये फ्रेश पीस निकला है हमारे पास। चले चले सर, ये ब्लैक है, लेकिन ब्लैक होती तो वैसे ज़्यादा अच्छी। चले कर दे, मसला नहीं। सेल फिर आप अपने पास से देंगे आप। तो यहीं पे आता हूँ मैं सदर में, और सदर से यहीं पे से घड़ियाँ लेता हूँ। और आज जो है घड़ी की बात नहीं बनी। और इसका मैंने डलवाया है सेल। और एक तो मैंने भाई से ही ली हुई है, ये वाली। इतनी महंगी घड़ी ले ली है, 800 रुपये की घड़ी ले ली है भैया। देखो मामा कह रहा है वाटरप्रूफ है, और ये हमने यहाँ से स्टॉल से लिए है। 1500 रुपये मांग रहा था,
850 रुपये की हमने घड़ी दी है। मैंने 800 बोला था, 850। हाँ हाँ चलो सही है, ओके। ये हम बर्गर खा रहे हैं और साथ में जो है फैमिली को बैठा दिया ज़ैना मार्केट वाले में। तो जैसे ही बर्गर रेडी होता है, मैंने तो अंडे वाला बट टिक्की के साथ अंडा भी डालेंगे, मेरा वो किसी और का बिरयानी, और मेरा अंडा डाल दिया मैंने और साथ ही देते हैं ड्रिंक भी साथ। तो और हमारे साथ हो गया था सीन, हो गया था अभी सीन क्या बताता हूँ। यहाँ से हमने लिया था सामान, परचेज़ किया था कुछ, मैंने अपना पर्सनली सामान लिया था और सॉक्स लिए थे, और मैं फैनल की यहाँ पे ली थी मैंने कैप। तो हम भूल गए, यहाँ से पैसे कटाए और सामान भूल गए भाई। तकरीबन 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट हमने ढूंढा है मार्केट में, ज़ैना मार्केट में हम खड़े में। तो फिर हमें सामान भाई ने फिर मिल गया, शॉपिंग बैग में डाल दिया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। तो मेरा नासिर फैमिली व्लॉग के नाम से एक चैनल है, देखिएगा, आपकी वीडियो आ जाएगी कल के दिन। चलिए शुक्रिया। अभी हम घर पहुंच चुके हैं और फाइनली घर पहुंच चुके हैं, खुदा का शुक्र है। और 2 लाइक के आए थे, ये पावर बैंक के ऊपर लाइट्स लगती हैं, ये आपको ये भी दिखाते हैं। ये खूबसूरत सी लाइट है, बहुत ज़बरदस्त सी लाइट है हमारी। तो हमारी जो लाइट पहले थी वो ख़राब हो गई है, तो ये लाइट लेके आए 2। तो ये पावर बैंक है और फुल चार्ज हुआ हुआ है हमारा पावर बैंक। तो इसके ऊपर लगा के हमने रख दिया यहाँ पे, और कमरा हमारा जगमगा रहा है, कोई सीन नहीं है। तो आपको दिखाते हैं क्या फ़ाइनली हम लेके आए हैं। एक घड़ी हम ये गोल्डन कलर की लेके आए हैं घड़ी, क्योंकि कमरा हमारा जो है खाली हो गया। हमने सामान कमरे का परचेज़ सेल कर दिया। तो पूरे कमरे का हमने जितना भी सामान था हमने सेल आउट कर दिया। तो अभी सामान लेके आना हमने नया। तो ये टाइल्स, खुदा का शुक्र है, टाइल बिल्कुल फ्रेश टाइल है, कोई ख़राब नहीं हुई है हमारी टाइल्स। तो इसके बाद हमने माइक्रोवेव साइड पे रख दिया। तो ये ऐसी यहाँ देखिए जी, अभी ये नथानियल की गाड़ी साफ़ की है, वो ऊपर पड़ा हुआ है इसके एल्बम। तो सामान अभी जब लेके आएंगे वो भी दिखाएंगे आपको। और एक जो है एक घड़ी ये है, इसके ऊपर डालते हैं सेल। तो सेकंड, हाँ ये गोल्डन है और ये वाइट है, ये भी अच्छी लग रही है, ऊपर लगा देंगे। ये देखें जी, ये वाइट है। इसको भी ओपन करते हैं, पहले डालते हैं इसमें सेल। भाई ये आप ऐसे पकड़ो, तोशिबा के सेल लेके आए हैं हम। तो इसके अंदर जो है नए तोशिबा के सेल लिए हैं अभी मुझे पड़। तो ये जान सॉरी ऐसे लगता है, ये हमने सेल लगा दिया। और ये देखें जी पीछे से ऐसे नज़र आ रहा है, वाह भाई वाह, अच्छी वाली चलने लग गई ये है, ज़बरदस्त। इसको टाइम को सेट करते हैं। टाइम भाई दिखाओ आप, आपकी घड़ी में क्या हुआ है? 11:30। गुड भाई। अभी इसको करते हैं 11:30 का टाइम। ये लो, मैं वो डाल दो। मैंने तोड़ दी। घड़ी पे टाइम देख लूँ, पूरे 11:30 हो रहे हैं। प्लास्टिक को लगाए, पूरे 11:30 हो चुके हैं। इस क्लॉक को जब लगाएंगे, कहाँ पे लगाना है हमने वो भी आपको दिखाएंगे। तो पहले इसको हमने सेल डाल दिया और सेकंड इस पे डालते हैं हम सेल। क्या ना ना ऑन है। तो इसका सीन ये है कि इसको भी हम, वो घड़ी अच्छी वाली है, वो हमने सही लिया है, वो 2000 रुपये की पड़ी हमें, और ये हमें 1000 रुपये की पड़ी है। हालांकि उसका कहना था कि यार ये घड़ी अच्छी है उसकी निस्बत, लेकिन मुझे वही अच्छी लगती है घड़ी। टक टक की और उसकी टक टक की आवाज़ नहीं आती, वो हमें महंगी पड़ी है।
वो घड़ी अच्छी है और ये नॉर्मली कैसियो की घड़ी है। और इसको टाइम सेट कर लेते हैं 11:30। इसको ज़रा मैं देखूँ कहाँ से। कर लिया। पहले से दोनों घड़ियों पे टाइम सेट हो चुका है। ये भी 11:30, ये भी 11:30। तो लगाते हैं घड़ियों को और दिखाते हैं। उससे पहले आपको और चीज़ें दिखाते हैं जो हम लेके आए हैं। क्यों भाई, अपनी आप कैब दिखाओ ज़रा। कैब कहाँ रखी है आपने? लेके आओ फटाफट, लेके आओ फटाफट। बारी बारी हम सामान दिखाएंगे, शो करवाते हैं हमने। मम्मा मेरी कैप रखी है। भला हो इस शख्स का। कैब बहुत ज़बरदस्त सी अच्छी सी कैब आई है हमारी और ये हमें पड़ी है 850 रुपये की। तो कैब और सामान कुछ लिया था हमने, तो खुदा का शुक्र है ये हम निकालने लगा। मैं ये सही है निकाल रहा हूँ ये, क्योंकि गर्मी पैदा करेगा। ये इसलिए लगा के रखा होता है कि कैब ख़राब ना हो। तो आपने पहन के रखा था इसको। हम ये मेरे ख्याल से आई थिंक बॉटल का होता है, तो बोतलों को काट के इन्होंने रखा होता है। जब कैप का ही होगा, क्या सीन है। चलो जो भी है, हमने कैप ली है। उसके अलावा मैंने कुछ और सामान लिया था। तो इस भले शख्स का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम सामान मैंने परचेज़ किया, पैसे दिए, पैसे रिटर्न लिए और उसके बाद दुकान से मैं निकल गया। सिर्फ नथैनियल ने कैप पहनी हुई थी और कैप पहन के हम बाहर निकल गए। और हमने लेना था नथैनियल का नाइटी सूट लेना था, यानी कि पजामा और शर्ट लेनी थी। उसके चक्कर में हम आगे चले गए, तकरीबन 4 दुकानें आगे चले गए। तो वो हमें कभी उधर देख रहा था, कभी मार्केट में, कभी उधर ज़ैनब मार्केट में। हम बाहर मेन पे गए, तो उतने ही में हम वापसी रिटर्न आए तो वो हमें दिख गया। तो उसने कहा यार आपके पीछे हम देख रहा था मैं, तो आपने सामान ली वही भी छोड़ दिया, भूल आए। तो खैर खुदा का शुक्र है उस भले शख्स का कि इस ज़माने में और इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं भले, अपने मफाद को नहीं देखते और जो होता है किसी के लिए भला करते हैं कि यार अच्छा हो जाए, क्योंकि कम लोग होते हैं भाई। बहरहाल उस शख्स ने हमें सामान दिया, थैंक यू सो मच उस भाई का। तो उसके अलावा मैं क्या लेके आया हूँ आपको दिखाता हूँ। ये कैप के अलावा ये काला सूट लिया है नथैनियल का और मेरा। क्यों भाई? हाँ सही है, गुड फ्राइडे के लिए हमने लिया है। तो ये बहुत ज़्यादा बहुत अरसे से ख्वाहिश थी काले सूट की, तो काला सूट लिया तो था पहले। हाँ गुड फ्राइडे के लिए लिया है। तो इसके अलावा जो है पहले इसको लिया सामान के साथ ये देखें जी, हमने सामान रख दिया। ये तो बैग जानते होंगे, लाहौर से मैंने लिया था। चले जी, यहाँ पे हमारा सामान जो है हमने बाहर रख दिया है। तो क्या पहले शुरू करता हूँ पैंट्स पे। तो ये तो एलेक्स की पैंट है। नथैनियल की, एलेक्स आपके लगी है। नहीं, एलेक्स की छोटी है। अच्छा, ये एक ब्लैक पैंट है इसकी नथैनियल की, एक ब्लू पैंट है, ये रख देते हैं। और ये एक पंजाब है। 2 3 4 4 और 2 का गए 2 और ये मैंने पहले पहनी हुई थी 4 एक ये 5 और 6। ये 6 पजामे जो हैं ये दिखाए, 1 2 3 4 5 6। और इसमें से 2 अलग करता हूँ, क्यों वो आपको बताता हूँ। 1 और 2 ये मैंने सही है। पहले ये 2 जो है 2, ये 4 नथैनियल के हैं, ये 2 जैस्पर के हैं। 1 2 3 4 सही है। ये हमारे हो गए सूट। उसके अलावा जैस्पर साहब के 1 और 2 शर्ट्स हैं यहाँ पे, 1 और 2 सही है। उसके अलावा जो है ये आ गई नथैनियल की शर्ट, पोलो की शर्ट है। ये देखिए जी, पोलो की शर्ट है। तो ये हमने शर्ट ली है पोलो की, ज़बरदस्त अच्छी लग रही है। तो अच्छी लग रही है भाई, बहुत अच्छी लग रही है। बटन भी तो देखो कितने अच्छे हैं, लाइट है। लाइट हैं। फैब्रिक इसका बहुत ज़बरदस्त सा, गर्मियों के सर्दियों के लिहाज से ज़बरदस्त सा फैब्रिक है। तो
इसके अलावा ये देखें जी, एक ये है शर्ट, इसके अलावा ये एक ऑरेंज, इसकी मम्मा ने पसंद किया कि ऑरेंज भी एक कलर लो यार, तो ऑरेंज भी हमने कलर लिया है। ऑरेंज भी ज़बरदस्त सा फैब्रिक है पोलो की। ये सेकंड भी पोलो की शर्ट हमने ले ली, पोलो की शर्ट सेकंड वाली भी हमने पोलो की शर्ट ली है। इसके अलावा पोलो की शर्ट ये देखें जी, ऑरेंज पिंक, और फिर ये 2 ऑरेंज प्लस सॉरी पिंक कह रहा हूँ, ऑरेंज येलो, ऑरेंज येलो 2 शर्ट जो हैं ये एलिस की हैं, 18 नंबर साइज़ की। ये देखिए जी 18 नंबर साइज़ की, ये हो गई 2 एलिस की शर्ट। इसके अलावा जो हैं नथानियल की शर्ट्स ये हैं जी, एलिस की वो शॉपर में डाल दी, सॉरी, ये है जैस्पर की, एक वाइट थी, एक वाइट थी, और 2 ये आ गई जैस्पर की। ये नथानियल की शर्ट जो है यहाँ पे वापस आ गई, सही है। इसके अलावा ये नथानियल की है 20 फुट एक, मैं 20 फुट 2 3 4 और ये ऑरेंज भी आ गई जैस्पर की। आपने वो वाली शर्ट जो है उतार के फेंक दी है। नथानियल उठाओ, शर्ट को उठाओ। तो नथानियल साहब ने साथ ही ये वाली शर्ट पहनी है और पजामा, ये वाला नाइकी का पजामा पहना है जो शॉर्ट्स है। खड़े होके दिखाओ ज़रा, शॉर्ट्स लेके आया था ये ना मैंने, जब मैंने ज़ैनब में पहनी हुई, मैंने ये पहनी। हाँ तो ये शॉर्ट्स लेके आया साथ, और ये जो है चले जी साथ ही ये दिखाते हैं। ये पोलो की शर्ट, ये पोलो की शर्ट, फिर ये पोलो की शर्ट, ये पोलो की शर्ट। थोड़ा सा ये येलो और ये येलो एक साथ की है, जज करता हूँ, हाँ ठीक है एक ही कलर है। तो साथ ही ये हैं एलिस के, ये नथानियल के, और ये नथानियल की हैं शर्ट्स, छोटे छोटे क्यों लग रहे? हाँ। और ये जो है कैप है, ये नथानियल की पैंट है, ये इसके शॉर्ट्स हैं, और यहाँ पे जैस्पर की है, और ये जैस्पर के, और ये जी भाई ये पर छोटा से बॉक्सर लिए हैं, ये मैंने अपना सामान लिया था, ये मैं भूल गया था। और ये काला सूट है और ये घड़ी हैं। तो खैर आज का ब्लॉग अच्छा लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ज़रूर। कमेंट्स में आप बताइएगा आज की शॉपिंग हमारी कैसी लगी। ये एक सेवर है और ये अभी घर का काम हम कर रहे हैं, जो हमारी अभी नीचे के कमरे का पेंट होना बाकी रह गया। तो इसके अलावा बस क्या कह सकते हैं, अच्छा लगे। इसके अलावा आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चाचा से बात कर जाए, हेलो का घड़ी यहाँ पे है, इसको उतारते हैं, और यहाँ पे दरअसल ये टाइम भी थोड़ा सा आगे पीछे कर रही थी, इस वजह से ये नई घड़ी, इसको पुरानी घड़ी को सबसे नीचे वाले कमरे में लगाएंगे। इसका सेल भी चेंज किया, लेकिन ये आधा घंटा कुछ सीन कर रही है आगे पीछे, तो खैर करते हैं इसका सीन। तो नई घड़ी लगाते हैं यहाँ पे इस कील पे, यहाँ पे ये कील थोड़ा सा आउट हो रहा है। तस्वीर अपनी लगा ली और यहाँ पे घड़ी जो है इसका सीन कर दिया है गोल यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो है इसका जो ऊपर वाला गैप है ना ये कम था, तो इस वजह से घड़ी वहाँ पे फिट नहीं हो रही थी। यहाँ पे घड़ी वैसे भी जो है मैच हो गई है वाइट, तो बहुत अच्छी लग रही है।